स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम वीरेन डंगवाल द्वारा लिखित तोप इस कविता का अभ्यास करेंगे। प्रस्तुत कविता में एक तोप का वर्णन किया गया है जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में प्रयोग में लाई गई थी। यह तोप अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार की प्रतीक है। इस तोप को अब कंपनी बाग में एक विरासत की भांति संभाल कर रखा गया है। यह तोप आने जाने वालों को यह बताती है कि उसने बड़े बड़े वीरों की धज्जियां उड़ा दी थी। आज उस तोप की स्थिति यह है कि या तो उस पर छोटे बच्चे सवार होकर खेल खेलते हैं या चिड़िया बैठी आपस में गपशप करती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ गौरैया भी उस तोप में घुस जाती है। इससे यह बात प्रमाणित होती है कि तोप चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, एक न एक दिन उसे शांत होना ही पड़ता है। इसी प्रकार अत्याचार करने वाली प्रबल शक्तियों को भी एक न एक दिन पराजय का मुंह देखना ही पड़ता है। अब बच्चों थोड़ा सा कवि के बारे में जान लेते हैं। वीरेन डंगवाल जी का जन्म उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्तिनगर में 5 अगस्त 1947 को हुआ था। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा नैनीताल में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद से प्राप्त की। इन्होंने प्राध्यापक पद पर कार्य किया तथा पत्रकारिता से भी निरंतर जुड़े रहे। इन्होंने अपनी कविताओं का आधार ऐसी चीज़ों और जीव जंतुओं को बनाया है जिन्हें मनुष्य देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। इनकी कविताओं की प्रमुख विशेषता समाज के साधारण जन तथा हाशिए पर रह रहे लोगों के जीवन के दृश्य है। इसी दुनिया में और दुष्चक्र के सृष्टा इनके कविता संग्रह है। इसी दुनिया में संग्रह के लिए इन्हें प्रतिष्ठित श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और दुष्चक्र में सृष्टा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के अतिरिक्त अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्होंने अन्य भाषाओं में लिखी गई महत्वपूर्ण कवियों की कविताओं को हिंदी में अनुवाद भी किया है। 28 सितंबर 2015 को एक लंबी बीमारी के चलते इनका निधन हो गया। तो बच्चों पहला काव्यांश है। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। साल में चमकाई जाती है 2 बार। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। तो बच्चों यहाँ पर कवि हमें कहते हैं कि कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही एक तोप रखी हुई दिखाई देती है। इस तोप को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में प्रयोग किया गया था। इस तोप तथा कंपनी बाग की बहुत देखभाल की जाती है। इसे अपने पुरखों द्वारा मिली धरोहर के रूप में सजाया संवारा जाता है। इस तोप को एक वर्ष में 2 बार खूब चमकाया जाता है। इस कंपनी बाग में हर रोज सुबह और शाम के समय बहुत से सैलानी घूमने के लिए आते हैं। तब यह तोप उन सभी को बताती है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मैंने जबरदस्त कार्य किया था और अच्छे अच्छे शूरवीरों के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए थे। इस प्रकार यह तोप अपनी गौरव गाथा बाग में आने जाने वाले सभी लोगों को बताती है। काव्य सौंदर्य में भाषा अत्यंत सरल एवं सहज है, लेकिन अत्यंत प्रभावोत्पादक होने के कारण भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम है। इसमें चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है जिससे चित्रण अत्यंत जीवंत हो गया है। यह छंद मुक्त शैली में लिखी गई कविता है। अच्छे अच्छे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दूसरा काव्यांश है। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है। खासकर गौरैये वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तो बच्चों यहाँ पर कवि कहते हैं कि पहले यह तोप कितनी भी विनाशकारी क्यों न रही हो, किंतु आजकल तो यह खिलौने के रूप में काम कर रही है। अब बच्चे इस तोप पर बैठकर घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। जब कभी इस पर बच्चे सवारी नहीं करते
अगर वह खाली होती है तो उस समय चिड़िया इस पर बैठकर आपस में गपशप करती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ पक्षी शरारत करते हुए इस तोप के मुंह के भीतर भी घुस जाते हैं। विशेष तौर पर गौरैया तो इससे बिल्कुल भयभीत नहीं होती। इस तोप पर चिड़िया गपशप करके गौरैया तोप के मुंह में भयहीन होकर घुसकर तथा खेलने वाले बच्चे इस पर सवारी करके मानो यह बताते हैं कि चाहे तोप कितनी भी बड़ी और शक्तिशाली क्यों न हो, एक न एक दिन उसका मुंह बंद हो ही जाता है। तो बच्चों, कवि यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसी समस्या का समाधान विनाशकारी तोप के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। काव्य सौंदर्य में इसकी भाषा अत्यधिक सरल एवं सहज होते हुए भी प्रभाव उत्पादक है, जो भावों की अभिव्यक्ति करने में पूर्णतः सक्षम है। यथार्थ एवं जीवंत चित्रण करने के लिए चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। यह कविता छंद मुक्त शैली में लिखी है, जो नई कविता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कभी कभी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो बच्चों, इस कविता की व्याख्या यही समाप्त होती है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।